First of all, viewers and subscribers, thank you for joining me through this channel. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा सेकेंड 10 डेज़ विपस्सना कोर्स मैंने क्यों किया, कब किया और मुझे उस दौरान मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मेरा फर्स्ट विपस्सना का जो एक्सपीरियंस रहा वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ चैनल पे शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। माय फर्स्ट 10 डेज़ विपस्सना कोर्स एक्सपीरियंस। तो अभी हम बात करते हैं मेरे दूसरे 10 डेज़ विपस्सना कोर्स के बारे में। ये कोर्स मैंने किया था जून 21 2022 में और ये मैंने किया था नवी मुंबई के धम्मावीपुला विपस्सना सेंटर में। ये जो कोर्स था, ये जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ये फर्स्ट 10 डेज़ का कोर्स था जो धम्मावीपुला विपस्सना सेंटर पे लगा हुआ था। तो लॉकडाउन के बाद पहला 10 दिन का कोर्स हमने अटेंड किया। और मैं आपको बताती हूँ, इसमें मोस्टली जो पुराने स्टूडेंट थे वो ज़्यादा आए थे, मैंने ऐसा नोटिस किया। उसमें नए स्टूडेंट काफ़ी कम थे। ये तो होना ही था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 2 साल सेंटर बंद था। और लॉकडाउन से पहले जैसे कि मैं या फिर मेरे जैसे और भी होंगे जिन्होंने अपना एक पहला कोर्स किया होगा और उसके बाद अगर मेरी तरह उनके साथ भी कुछ ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, उनको ऐसे कुछ अनुभव हुए होंगे, तो ऑब्वियस है कि सेकेंड टाइम वो सेंटर पे आना चाहेंगे और अपनी बात अपने टीचर्स के सामने रखना चाहेंगे। तो जैसे कि मेरे साथ हुआ था। तो अभी हम जानते हैं कि मतलब रीज़न क्या था जिसके लिए मैंने अपना सेकेंड 10 डेज़ का विपस्सना किया। तो जब मैंने अपना फर्स्ट 10 डेज़ का विपस्सना कोर्स किया और उसके बाद घर पे आने के बाद मैंने अपना प्रैक्टिस काफ़ी सीरियसली मैंने कंटिन्यू रखा। मैंने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया। और मैं बहुत सीरियसली और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी प्रैक्टिस में देती थी, बहुत ज़्यादा। और एवरीडे में अपनी प्रैक्टिस का जो टाइमिंग है वो बढ़ा रही थी। जैसे कि मतलब होता है जब हम नए नए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाते हैं। तो एक वही गोल था मेडिटेशन में मेरा कि मुझे एवरीडे मैं जितना भी बैठ पाती हूँ, आधा घंटा या 30 मिनट 40 मिनट, मुझे उसमें ग्रो करना है और मुझे कम से कम 1 घंटा बैठना है। ऐसा मतलब एवरीडे में 1 मिनट से अपना जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ा रही थी। और बस काफ़ी फोकस थी मैं अपनी प्रैक्टिस पे, जो चल रहा था हर रोज़। जब भी समय मिले वो तो बैठना था और कम से कम 3 बार तो मैं बैठती थी। और अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला, मैं फ्री हूँ, जैसे मैं फ्री होती थी मेरे माइंड में और कुछ नहीं रहता था, बस मेडिटेशन करना है, कोई काम नहीं है मेडिटेशन करो, कुछ नहीं कर रही हो मेडिटेशन करो। और जो टाइमिंग सुबह का या फिर दोपहर का, मतलब मैंने टाइमिंग जो डिसाइड किए थे कि मैं सुबह उठते मेडिटेशन करूँगी, मैं 11 बजे के बाद मेडिटेशन करूँगी, देन मैं शाम को मेडिटेशन करूँगी 6 बजे का, फिर मैं रात को सोने से पहले मेडिटेशन करूँगी। तो ये ऐसे तो था ही और काफ़ी सीरियसली मेरा प्रैक्टिस चल रहा था। मैं रोज़ बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रही थी। मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, मैंने वहाँ से आने के बाद अपना फर्स्ट कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं खुद को मेडिटेशन के नाम पे मैंने खुद को बहुत टॉर्चर किया। 1 साल से ज़्यादा मैंने खुद को टॉर्चर किया उस मेडिटेशन के नाम पे। मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि सेकेंड टाइम जाने तक मेरा वो चल ही रहा था कि ज़्यादा टाइम बैठना है। लेकिन 1 साल सीरियसली मैं बहुत, जो पहला साल था, मैंने खुद को बहुत टॉर्चर किया था मेडिटेशन के नाम पे। बस एवरीडे अपना टाइमिंग इंक्रीज करना है, यही फोकस था। और मेडिटेशन भी जो होता है मतलब कंसंट्रेशन मेडिटेशन में, तो वो भी बात मतलब काफ़ी सीरियस थी और प्रैक्टिस काफ़ी सीरियसली कर रही थी। और मेरी लाइफ में कोई गोल नहीं था, कुछ नहीं था। लॉकडाउन था, वैसे भी जॉब भी नहीं था, हम लोग घर पे बैठे हुए थे, तो सब बहुत मतलब टाइम भी काफ़ी मिला उस टाइम पे कि आप मेडिटेशन कर सकते हो बहुत ज़्यादा समय तक। तो काफ़ी प्रैक्टिस हुई और कुछ ऐसे मतलब
मैं आपको बताती हूँ, विदिन मेरे फर्स्ट विपස්සना के बाद विदिन 5 मंथ्स मैं बहुत सारे ऐसे डिवाइन ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरी, जो यहाँ पे मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकती। एक्चुअली हमें वो शेयर करना अलाउ नहीं है। सेंटर के जो जितने भी विपස්සना के मेडिटेटर्स हैं उनको डायरेक्टली अपने एक्सपीरियंसेस औरों के साथ शेयर करना अलाउ नहीं है, तो ये हम शेयर नहीं करते। लेकिन हम एवरीडे हम जब भी मेडिटेशन करते थे हमारे साथ कुछ ना कुछ होता था। बहुत मतलब बहुत अनुभवों से उस दौरान हम गुज़रे, और कुछ अनुभव ऐसे हुए जिन्होंने हमें डरा भी दिया और लेकिन फिर अगर आप एक रास्ता चल रहे हो और आपका कुछ गोल है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, और आपको पता है कि आप वहाँ तक, जब तक आपको वहाँ तक पहुँचना है तो कुछ ना कुछ आपके साथ होता रहेगा, आपको कुछ ना कुछ अनुभव मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, आपको कुछ दिखता रहेगा, आपको कुछ महसूस होता रहेगा। तो वो सब चल रहा था। हम उसके लिए जैसे कि हम तैयार थे, हाँ ये अनुभव आपके साथ हो सकता है, और एवरी टाइम हर रोज़ मानो जैसे कि कुछ नया आपके साथ हो रहा है और हम बस उसको देख रहे, ऐसा चल रहा था। तो कुछ अनुभव तो ऐसे छोटे होते थे तो हाँ ठीक है चलो ये हो गया मतलब, और उन बातों ने काफ़ी मतलब एंगेज रखा था हमको। तो यही होता है मेडिटेशन, जो हमको एंगेज रखता है, जो हमें अनुभव होते हैं, हमें जो भी महसूस होता है, जो भी हम जानते हैं इस राह पर पाथ पर चलते हुए, तो हमें वो एंगेज रखता है। हमें नेक्स्ट डे के वो ये करता है हमें कि अब आज क्या होगा हमारे साथ, ऐसे कि मतलब हमें क्यूरियोसिटी हो जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे आज मुझे कौन सा क्या मुझे जानने को मिलेगा। तो ये होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है जिसके लिए हम बार बार मेडिटेशन में बैठते हैं। हमें कुछ जानना होता है अपने बारे में। तो ऐसा ही चल रहा था मेरा भी, और इतने सारे अनुभव हो गए। कुछ काफ़ी कुछ छोटे थे, काफ़ी कुछ अनुभव ऐसे काफ़ी बड़े भी थे, जिन्होंने काफ़ी, जिनको हम ऐसे माइंड ब्लोइंग बोल सकते हैं, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से हिला दिया था। सब कुछ मेरे लिए नया था। विदिन 5 मंथ्स में बहुत सारे अनुभवों से गुजरी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब था, जितनी बहुत जानकारी मैंने हासिल की थी तो पता था हाँ ये मेरे साथ ये हो गया। लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसे मुझे कंफर्मेशन चाहिए था, एक ऐसे गुरु का जो बता सके कि हाँ तुम्हारे साथ मतलब हो चुका है। मुझे डाउट था तो ये हुआ है मेरे साथ। पर एक हमें अपने टीचर से, अपने गुरु से वो कंफर्मेशन चाहिए होता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। जैसे ये होता है ना कि अगर कोई टीचर हमें एक सम सॉल्व करने को देते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं, हमें पता है सही है, पर फिर भी हमें टीचर का कंफर्मेशन चाहिए होता है कि हाँ तुमने सही सॉल्व किया है। कुछ इसी तरह से जब मेरे साथ जो भी हुआ, तो मुझे अपने टीचर का, गुरु का को कंफर्मेशन चाहिए था कि तुम्हारे साथ ये हुआ है। तो मुझे मेरे उन सब सवालों के जवाब मुझे सिर्फ एक गुरु ही दे सकते थे, और इसीलिए मतलब मेरे लिए उन सब अनुभवों के बाद सेंटर पे जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और जो डर था, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे थे जो डरा देते थे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि हम बीच में मेडिटेशन छोड़ देते थे, क्योंकि वो डर हमें आगे नहीं जाने देता था। तो आगे भी जानना है और डर आगे भी नहीं जाने दे रहा है, तो काफ़ी एक कंफ्यूज सी सिचुएशन हो गई थी। और तब एक टीचर की हेल्प की बहुत ज़रूरत थी। तो इसीलिए मेरे लिए सेंटर पे जाना सेकेंड टाइम बहुत ज़रूरी हो गया था। और जैसे ही लॉकडाउन के बाद पहला कोर्स लगा, डेट अनाउंस हुए, हमने चेक किया, तो हम भागे सेंटर पे अपने सेकेंड कोर्स के लिए। टीचर से मिलना था, अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, और टीचर का कंफर्मेशन चाहिए था कि जो मेहनत की है तुम्हें उसका फल मिला है। तो और आगे भी बढ़ना था और भी आगे जाना था, तो इसीलिए वो भी कि टीचर बता दे कि हाँ तुम सही कर रहे हो, कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, कुछ गलती तो नहीं हमसे हो रही है, कि सही जा रहे कि नहीं। बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। और मैं कुछ हो रहा था, मुझसे गलती भी हो रही थी, जो सेंटर पे जाने के बाद मुझे पता चली, जिसका टीचर ने करेक्शन करा दिया।
टीचर की हेल्प से हुआ एक्चुअली, वो मुझसे नहीं हो रहा था। मैं मतलब मुझे उस बात की एक हैबिट सी हो गई थी मेडिटेशन में, कि जिस तरह से मैं मेडिटेशन कर रही थी तो एक हैबिट सी हो गई थी मुझे, जो कि मैं गलत कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि हम दूसरों के कुछ थोड़े बहुत अनुभव सुनते हैं तो लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर मैं उस बात पे मैं गलत कर रही थी। तो वो टीचर की मदद से, और मैं उसकी आदी हो गई थी वो वैसा मेडिटेशन करने की। पर टीचर ने, जब मैं वहाँ पे गई, टीचर ने देखा, तो टीचर ने पूछा मुझसे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो मुझे लगा कि ये सही है और ये मुझे इसकी आदत हो गई है। तो टीचर ने बोला कि तुम्हें ऐसा मेडिटेशन नहीं करना है, पर वो हो नहीं रहा था। मैंने टीचर को बोला कि ठीक है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, पर वो मेरी बॉडी को उसकी आदत सी हो गई थी उस तरह से करने की, तो मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही थी। लेकिन टीचर की हेल्प से हो गया, मुझे नहीं पता, मतलब वो किसी मैजिक से कम नहीं था कि जो मेरी हैबिट थी मैं उसको छोड़ नहीं पा रही थी, पर वो टीचर ने करा दिया। कैसे कैसे किया मुझे नहीं पता, पर एक ही दिन में, मतलब पहले जब टीचर से बात हो गई उसके बाद टीचर ने बोला कि नेक्स्ट डे तुम ऐसा नहीं करोगी। मैंने कहा हाँ नहीं करूँगी, पर मैं वैसा ही कर रही थी जैसा नहीं करना चाहिए था। फिर टीचर ने नेक्स्ट डे मुझे बुलाया वापस, जब हमारा जब क्वेश्चन आंसर का चेकिंग का सेशन होता है, मुझे वापस बुलाया गया, पूछा तुम वैसे ही कर रही हो। तो मैंने बताया उनको कि मुझे आदत हो गई है और मैं उससे बाहर अभी इतनी, मतलब उसको छोड़ नहीं सकती। मैं जब से मैं यहाँ सेंटर से गई हूँ मैं ऐसा ही कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर हो चुका है, 1 साल से मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ। तो टीचर ने कहा कि ठीक है, पर तुम्हें इसको छोड़ना है, कोशिश करो ना। ओके, लेकिन नेक्स्ट डे पे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑटोमेटिकली जैसे कोई जादू, मेरे टीचर ने जैसे कोई जादू किया था, और वो जो मेरी हैबिट थी उस टाइप का से मेडिटेशन करने की, वो पूरी तरह से वो यहाँ पे मैं नहीं बता रही कि मैं क्या कर रही थी एक्चुअली, कि वरना वो फिर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जैसा हो जाएगा। तो लेकिन वो एक काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि ये कैसे हो गया, ये मैजिक मेरे साथ कैसे हो गया, कि मैं ऐसा कर रही थी और वो अचानक से, मतलब 1 साल भर से मैं जो कर रही थी, मेरी जो हैबिट बन गई थी, वो एक ही दिन में छूट गई थी। तो जो मेरी गलती मैं कर रही थी वो भी वहाँ पे छूट गई थी। प्लस मेरा जो डर था, कुछ ऐसे अनुभव थे जिन्होंने मुझे डरा दिया था, काफ़ी हद तक डरा दिया था जब मैं टीचर से बात कर रही थी उसके लिए, क्योंकि मुझे किसी को बताना था वो कि मेरे साथ ये हुआ है, और जो कुछ भी हुआ है उसके रिगार्डिंग मुझे सही आंसर टीचर से ही मिल सकते थे कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो टीचर से बात की मैंने, तो उस बात का डर इतना था कि मैं जब टीचर के सामने बैठी थी, मैं इतनी रो रही थी कि मैं टीचर से बात भी नहीं कर पा रही थी, मेरे मुँह से वर्ड्स ही नहीं आ रहे थे। वहाँ पे 3 टीचर मेरे सामने बैठे हुए थे, एक मेन टीचर और 2 असिस्टेंट टीचर उस कमरे में, और मैं, कि मुझे अलग से बुलाया था उन्होंने, क्योंकि मैं जो गलती कर रही थी वो टीचर ने नोटिस की थी। तो मेरे लिए अलग से एक मैसेज आया था मुझे कि आपको टीचर से मिलना है। और जब हम गए तो फिर मेरी गलती, फिर वो हो गया। फिर मेरा जो डर था, मैं उनके उसके बारे में, या फिर मेरे साथ जो जो मेजर मुझे एक्सपीरियंस हुए थे, मैं वो टीचर को बताना चाहती थी। मुझे उनके आंसर्स चाहिए थे, पर मैं उनको बता नहीं पा रही थी, इतना डर था कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी टीचर से। पर टीचर समझ गए, क्योंकि वो भी उन अनुभवों से गुजरते हैं, तो वो समझते हैं हमारी बात को जो हम ठीक से कह भी नहीं पाते। तो टीचर ने वो सब समझ लिया, और फिर मेरा भी मन हल्का हो गया कि मैंने किसी को बता दिया, जो पहले कोर्स के बाद जिस अनुभव से मैं गुजरी थी, वो किसी के साथ तो मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकती थी। और टीचर ने समझा है मुझे, और मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी कि मतलब वो ऐसे, जब मैं अपने अनुभव बताऊंगी तो वो बोलेंगे कि तुम्हारी ये चक्रास ओपन हो चुके हैं, या फिर तुम्हारी कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है, ऐसा कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी टीचर बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दी हूँ, टीचर ऐसा कुछ भी नहीं बताते हैं।
वो कुछ भी नहीं बताते कि क्लियरली कि आपके साथ क्या हो रहा है। जब भी आप उनको अनुभव बताते हो, उनको समझ में आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, पर वो क्लियरली कुछ भी नहीं बताते हैं। उनका यही होता है कि अपने अनुभवों से अपनी सच्चाई, विपश्यना मेडिटेशन यही है कि अपने अनुभवों से सच्चाई तक पहुंचना, और सच्चाई के परे जो भी परम सत्य है तो उसको जानना है। तो यही हमारी जर्नी है। तो ये सब हमें किसी का नहीं सुनना है कि किसी को क्या हुआ और किसी ने क्या जाना और किसी के साथ क्या हुआ। तुम्हारे साथ क्या हुआ, हम अपने साथ क्या हुआ, अपनी अपनी ध्यान की जर्नी में आपके साथ जो भी हुआ है आपको बस वो देखना है। वही आपकी सच्चाई है। जो अनुभव खुद आपको होते हैं, औरों को क्या हुआ वो आपकी सच्चाई नहीं बन सकता है। आपको खुद वो जानना है, और जब जो आप वो जानते हो बस वही आपकी सच्चाई है। तो वो कुछ भी नहीं बताते हैं आपको कि आपके साथ ये हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। तो और वो ये भी बताते हैं कि जो भी अनुभव है हमें उनको इतना महत्व नहीं देना है, क्योंकि हमारा गोल वो नहीं है कि आज मुझे ये अनुभव हुआ और कल मुझे कुछ और अनुभव हुआ, क्योंकि एवरी डे आपको सेम एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। आप अलग अलग अनुभवों से गुजरते हो। तो वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें वो अनुभव लेना, ये मेडिटेशन का लक्ष्य नहीं है। हमें एक जो अल्टीमेट ट्रुथ है उस तक पहुंचना है। तो जब हम उस तक पहुंचने की जब हमारी जर्नी पे है तो हमें ये सब अनुभव होने हैं, हमें इनसे गुजरना है, और इन अनुभवों को जान के बस हमें आगे चलते रहना है। कुछ कुछ इस तरह से विपस्सना मेडिटेशन है। तो कुछ इस तरह से काफ़ी मतलब उसके बाद टीचर से बात करके वगैरह मैं काफ़ी रिलैक्स हुई मेरे सेकेंड विपस्सना में। और वहाँ अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ कैसा रहा, तो जो एक्सपीरियंस आया, मेरा फर्स्ट डे मैं एक्साइटमेंट तो ऑलवेज़ रहती है कि सेंटर पे जाना है, 10 दिन के लिए कोर्स करना है, क्योंकि वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है। जो जितना हम घर पे नहीं कर पाते उसे कहीं जाता कंसंट्रेशन के साथ, एक फुल गाइडेंस के साथ, टीचर्स के साथ हमारा ये होता है, मेडिटेशन होता है। तो एक्साइटमेंट काफ़ी रहता है सेंटर पे जाने के लिए। गई सेंटर पे, और जो एक ही दिन मेरा बीता, और शाम को जो एक पेन मुझे शुरू हुआ, बैक पेन, जो लोअर बैक पेन था वो शुरू हुआ। वो नॉर्मल बॉडी पेन नहीं था। जब मैं फर्स्ट टाइम कोर्स के लिए गई थी तब भी मुझे वो पेन हुआ था, पर तब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम आई हूँ तो इतनी बैठने की आदत नहीं है, इसके लिए हुआ था। लेकिन एक वो कोई नॉर्मल बॉडी पेन नहीं था, एक डिफरेंट काइंड का पेन हमें होता है, दर्द होता है जो लोअर बैक में हमारे जो लोएस्ट चक्रास होते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं जो हमारा रूट चक्र होता है, मूलाधार चक्र होता है, तो उस जगह अराउंड जो स्पेस होती है हमारी लोअर बैक में, तो जो हमारे स्पाइन का जो लोएस्ट पार्ट होता है उसमें, तो जो मुझे दर्द शुरू हुआ फर्स्ट दिन रात को ही, तो वो मतलब मेरे 7-8 दिन के कोर्स तक वो चलता रहा। और वो दर्द इतना मैं दर्द में रही 7-8 दिन कोर्स के। और क्या कर दे, किसको बता दी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको दर्द हो रहा है और तो आप बताओ कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। हम तो जानते हैं आपको 11-11 घंटे जब बिठा के रखते हैं तो आपको दर्द होना ही है, और आपको वो दर्द सहना ही है। आप कुछ नहीं कर सकते उस दर्द के लिए, तो बस सहना था, सहना चल रहा था। मैंने किसी को बताया नहीं, पर मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत मतलब बहुत ख़राब थी। जब हम जाते हैं तो घर वालों को लगता है कि ये तो बहुत आराम से वहाँ पे रह रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं है, खाना पीना सब फ्री है, आराम से रूम में सोते होंगे, दिन भर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। पर विपस्सना मेडिटेशन के जो 10 दिन होते हैं उसके फ़ायदे और इनके अलावा भी उसका एक दर्द भरी कहानी भी साथ में इसके होती है। जो हमें दर्द होता है, पेन होता है, पूरे 7-8 दिन हम उनसे गुजरते हैं, वो एक अलग ही बात है, और उसको सहना ही पड़ता है। मतलब ये हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है एक्चुअली, इसमें हमारा ही फ़ायदा है अगर हम उसको सहते हैं तो। इसलिए जिसको समझ में आता है कि ये मेरे फ़ायदे के लिए हो रहा है तो मुझे इसको सहना है, इससे गुज़रना है, तो वो सहता है और वो अपने
सिर्फ सेंटर पे 10 दिन गया है तो वो अपना पूरा ध्यान मेडिटेशन पे ही रखता है। अपने दर्द को, पेन को डिस्ट्रैक्शन नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, होता है तो होता है और वो उसको सहता है। तो उसी तरह से मैं भी अपने उस दर्द को सह रही थी। काफ़ी पेन में थी मैं। इतना मुझे रात को नींद नहीं आती थी। जब हम 9 बजे आते थे, मेरे 1 मिनट की तरह मतलब नींद ही नहीं आती थी मुझे। 1 मिनट की तरह वो सारा समय चला जाता था। सुबह 4 बजे फिर से बेल हो जाती थी और मुझे सुबह 4 बजे फिर से हॉल में जाके बैठना होता था और मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। 7 घंटे मेरे ऐसे ही दर्द में चले जाते हैं। मैं बेड पे बस इधर से उधर करवटें बदल रही हूँ और कुछ नहीं कर सकती, किसी को नहीं बता सकती। बस सह रही हूँ, सह रही हूँ, सह रही हूँ। चाहे आप रो या कुछ, आप वहाँ पे चिल्ला तो नहीं सकते हो दर्द की वजह से। आप साइलेंस में होते हो तो आपके मुंह से आवाज़ नहीं आती, लेकिन आप अपना मुंह बंद रखते हुए आप बहुत दर्द से मैं उन दिनों में गुजरी और दिन भर फिर मुझसे बैठा नहीं जाता था। इतना दर्द होता था कि जो दिन के 11 घंटे फिर से मेडिटेशन में गुजारने हैं वो बहुत मुश्किल होता था उनको गुजारना। तो रात को नींद नहीं आती थी, सारी रात दर्द रहता था और दिन भर फिर से बैठना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी पेनफुल था, पर मैंने वो भी किया। और फिर मुझे ये जो दर्द हुआ था उस टाइम पे वो मेरे पहले वाले विपस्सना कोर्स से भी ज़्यादा था। पहले में तो ऐसा लग रहा था कि तुम फर्स्ट टाइम आई हो तो ये तो होना ही है, लेकिन फिर अभी आपने बीच में इतना टाइम मेडिटेशन पे स्पेंड किया, आपने इतनी प्रैक्टिस की, फिर सेकेंड टाइम भी आप सेंटर पे जाते हो तो आपको इतना दर्द होता है, पहले से ज़्यादा होता है। तो मैं समझ गई कि ये कुछ अलग है, सिर्फ ये बॉडी पेन नहीं है। आप जिस प्रोसेस से गुज़रते हो ये उसी का एक पार्ट है और ये आपके फ़ायदे के लिए है। तो ये सेकंड विपस्सना कोर्स में मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया कि ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए हो रहा है, तुम्हें इसको सहना है बस। तो सहा उस दर्द को पूरे 8 दिन। 9th डे पे थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि हमें लगता है अभी तो 1 ही दिन बाकी है, तो हम थोड़ा स्टेबल होने लगते हैं, तो ये होता है। और एक बात में जो स्पेशली मैंने वहाँ पे नोटिस की, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि हम ओल्ड स्टूडेंट थे, जो पुराने स्टूडेंट थे वो आए थे सभी कोर्स के दौरान। उस टाइम पे नए कम थे और पुराने ज़्यादा थे। तो जब हमारे 8 दिन कंप्लीट हो गए थे, तो मैं आपको बताती हूँ 8 दिन के बाद ही मतलब पता चल अभी कोर्स अपना ख़त्म होने वाला है, 2 दिन में ख़त्म होने वाला है। तो 8वें दिन से शाम से ही जैसे मतलब गुरुजी के प्रवचन होते हैं और गुरुजी पे कहते हैं अभी 1 दिन बचा है, अभी 2 दिन में आपका कोर्स ख़त्म होने वाला है, सीरियसली प्रैक्टिस कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट थे मैं आपको बताऊँ, वो सारे स्टूडेंट जैसे मतलब सबको ना बहुत रोना था। जैसे कि अगर वो साइलेंस में नहीं होते हैं तो वो खुल के मतलब छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से फूट के रोते हैं। अगर वो एक नियम में बंधे नहीं होते तो वो फूट के रोते हैं, पर साइलेंस की वजह से वो वैसे रो नहीं सकते थे। तो सबकी आंखें बह रही थी, सब लोग रो रहे थे, सब लोग रोना चाहते थे। एक ऐसी वाइब्रेशन थी वहाँ पे कि सबको रोना है, सबको रोना है, और सब लोग रो रहे थे। ऐसा नहीं कि सबकी आंखें बह रही थी, सबकी नाक, जब वो खुद के आंसू कंट्रोल कर रहे थे, सबकी नाक से पानी आ रहा था, सब अपनी नाक ऐसे खींचते थे। सबकी उस पूरे हॉल में वैसी आवाज़ आती थी, पता चल रहा था कि सब लोग रो रहे। और इवन मैं भी रो रही थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। क्या कनेक्ट हुआ था जो, और मेरी तरह से मेरे दूसरे स्टूडेंट भी थे, तो ऐसा लग रहा था जो मेरे साथ हुआ है वो इनके साथ भी हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग रो रहे हैं। वो रोना
किसी दर्द की वजह से नहीं था। तो उस विपश्यना ने जो दिया था, जो हमें हमसे मिलाया था, जो हमारा जो इनर वर्ल्ड है, वो हमारे लिए एक नया डायमेंशन जो ओपन हुआ था, तो वो ग्रैटिट्यूड था उस विपස්සना के लिए, उस गुरु के लिए जिसने एक नई जिंदगी दी थी उनके लिए। तो सब लोग बस रो रहे थे। लास्ट के 8 डेज से 9 डे 10 डे सब लोग रो रहे थे, सबको। और इवन मैं जब भी जाती हूँ, हमारे लास्ट स्टेज जो होते हैं, आ ही जाता है, रोना आ ही जाता है कि जो मिला है, जो विपස්සना ने दिया है, वो रुला देता है। और क्या बताओ, मैं तो जब भी वहाँ पे जाती हूँ इमोशनल हो ही जाती हूँ। सभी होते हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। जो भी अपने पाथ पर आगे बढ़ चुके हैं वो इमोशनल हो ही जाते हैं। उनके दिल में काफ़ी कृतज्ञता आ जाती है उनके दिल में उस विपश्यना की वजह से। वो पूरी तरह से उनकी लाइफ बदल चुकी होती है, वे बदल चुके होते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा नया जाना होता है जो उनको किसी ने नहीं बताया था, किसी ने नहीं दिखाया था। ऐसा कुछ उन्होंने देखा होता है अपने खुद के बारे में। तो इसीलिए सबकी आंखों में आंसू होते हैं जब कोर्स ख़त्म होने वाला होता है और उनको घर पे रिटर्न आना होता है। तो ये एक कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से मेरा सेकंड 10 डेज़ का विपස්සना गया, जो मैंने बहुत ज़्यादा दर्द सहा उसमें, पहले से भी ज़्यादा, और उसके बाद मैंने जो किया उससे भी ज़्यादा। सेकंड जो मेरा विपස්සना था वो काफ़ी पेनफुल था, पर उसकी वजह से मैं विपස්සना से, मेरा सेकंड विपස්සना में मैं उसकी वजह से मैं काफ़ी जुड़ गई उससे। मैं कुछ सब कुछ समझ गई, मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए मेरे लिए। और समझ गई सब कुछ के क्या हो गया है, और काफ़ी सवालों के जवाब भी मिल गए मुझे उसकी वजह से। तो मेरा सेकंड 10 डेज़ का विपස්සना मेरे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहा। और एक बात जो मैं हमेशा जब भी मैं जाती हूँ मैं वो नोटिस करती हूँ, विपස්සना ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट 10 डेज़ के लिए गए और आपको पूरी तरह से समझ में आया, नहीं आता। जब आप सेकेंड टाइम जब जाओगे तो आप अगर आप सिर्फ एक ही बार गए और तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा विपස්සना है और मुझे सब समझ में आ गया। लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम जाते हो तो तब आप नोटिस करोगे कि मैंने इसको पहले से ज़्यादा समझा है विपස්සना को। एवरी टाइम आपको ये एक्सपीरियंस होता है कि मैं पहले से ज़्यादा इसको समझ रहा हूँ। और जब आप समझते हो उस टेक्निक को तो फिर आपको फॉलो करना इजी हो जाता है। जब आप समझते नहीं हो तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे। आप फर्स्ट टाइम गए, आपको कुछ बोरिंग लगा, आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे, उसको अपने जीवन से नहीं जोड़ोगे, आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। जो आपको दीक्षा मिली है विपස්සना की, हो सकता है वो आपके लिए वेस्ट जाए उसकी वजह से, क्योंकि आपने समझा नहीं, तो आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है आपके लिए अगर आप करते नहीं हो तो। लेकिन जो लोग समझते हैं और सीरियसली उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और उनको उसका रिज़ल्ट भी मिलता है, तो वो जुड़ जाते हैं उससे। उनके लाइफ का विपश्यना उनकी लाइफ का वो लक्ष्य बन जाता है। जैसे कि मेरे लिए वो बन चुका है। मेरा फर्स्ट विपश्यना ही ऐसे सक्सेसफुल रहा कि, और दूसरे विपश्यना ने उसमें वो एक और ऐड ऑन हो गया, जैसे कि मैं और समझी। जैसे कि फर्स्ट टाइम पे मुझे विपश्यना करना बहुत बोरिंग लगा था, मैंने उसको छोड़ दिया था। आनापान तक ठीक था, मैं कर रही थी, पर विपश्यना नहीं, मैंने की नहीं, मैं करना ही नहीं चाहती थी, मुझे बहुत बोरिंग लगता था वो। लेकिन जब मैं सेकेंड टाइम गई, मैंने 10 दिन वहाँ पे गुजारे, तो मैं विपश्यना की टेक्निक को और अच्छे से समझ पाई। और मैं ये भी जान पाई कि मुझे और आगे जाना है तो मुझे इसको करना ही पड़ेगा।
तो आप समझ जाते हो उस टेक्निक को, और आप उसको जब समझते हो तो आप उसको अपने जीवन में उतारोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे। तो ये फ़ायदा होता है जब आप सेकेंड टाइम जाते हो तो आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। आप टीचर से जो भी सवाल है आपके, आप टीचर से पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो उनको बता सकते हो, तो आपको आगे बढ़ने में उसकी वजह से काफ़ी आसानी होती है। तो ये एक फ़ायदा होता है जो जब हम सेकेंड टाइम पे जाते हैं। वो दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप जो टेक्निक है उसको पहले से ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो, क्योंकि पहली बार जब आप जाते हो ना, आपके माइंड में दुनिया भर की बातें होती है। आप इतने कंसंट्रेशन के साथ विपश्यना नहीं कर सकते हो। आपका मन बार बार अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है, वो जो बातें आपको परेशान कर रही है, आप वही सब लेके वहाँ पे बैठ जाते हो, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन सेकेंड टाइम जब आप जाते हो तो तब अगर आपने पहले प्रैक्टिस की है तो आप जब सेकेंड टाइम जाते हो तो ये बाहर की बातों का जो इन्फ्लुएंस है वो आप पे थोड़ा कम होता है, तो आपको फ़ायदा होता है, और उसकी वजह से आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हो, तो रिज़ल्ट भी और अच्छे आते हैं। तो काफ़ी फ़ायदा होता है अगर हम सेकेंड टाइम विपश्यना के लिए जाते हैं पहले से ज़्यादा। तो ये फ़ायदा है। तो ये कुछ इस तरह से मेरा सेकेंड विपश्यना रहा, जो पेनफुल था पर बेनिफिशियल भी उतना ही था, जिससे मैं जुड़ गई मैं विपश्यना से काफ़ी अच्छे से, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए, और मेरी प्रैक्टिस भी, और एक जो मैं गलतियाँ कर रही थी वो भी मैं उनसे भी बाहर आ गई। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए मैं सेकेंड विपश्यना। तो बस यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, कैसा मेरा सेकेंड विपश्यना रहा। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगी मेरा थर्ड विपश्यना का एक्सपीरियंस, जो मैंने रिसेंटली ही ख़त्म किया है। तो उस दौरान मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जानेंगे हम किसी और वीडियो में, हम मेरे थर्ड विपश्यना के एक्सपीरियंस के बारे में भी ज़रूर जानेंगे। अगर विपश्यना से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप फर्स्ट विपश्यना करके प्रैक्टिस वगैरह सब छोड़ के ऐसे ही बैठे तो कुछ कीजिए। अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो कुछ कीजिए, और अगर आप इतना कुछ समझ नहीं पा रहे हो तो आपको खुद को एक चांस और देना चाहिए। जो टेक्निक इतने सारे लोगों के लिए काम करती है, वर्क करती है, उनकी ज़िंदगी बदल देती है, लेकिन अगर फर्स्ट करके आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया है तो आपको खुद को एक सेकंड चांस ज़रूर देना चाहिए, और देखना चाहिए। सेंटर पे जाके आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत हो, जिसकी वजह से ये टेक्निक औरों को तो बेनिफिट्स दे रही है, फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो खुद को एक मौका ज़रूर दीजिए, और अपने सेकेंड विपश्यना के लिए ज़रूर जाइए। कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई शेयरिंग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।